आज हम सीखेंगे कि 70 मोटरसाइकिल की क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट कैसे चेंज करते हैं। चेंज करने का मुकम्मल हल इस वीडियो में है। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरह चेंज करते हैं प्लेट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं काशी ऑटो वर्क्स। दोस्तों काशी ऑटो वर्क्स पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि मोटरसाइकिल की जो क्लच प्लेट होती हैं उसको चेंज करने का मुकम्मल तरीका आपको बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि आपको समझ आ सके, कोई बात आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसकी गेज खोलेंगे। सबसे पहले हम ये देखें जी, हमने गेज खोल दी है। ठीक है दोस्तों, ये देखें हमने इससे पहले इसका जो किक होती है किक को भी खोल दिया था। ठीक है दोस्तों, टापे के काबले भी खोल दिए थे। अब टापे को बाहर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, टापे को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर ये देखें, ये बरम जो होता है क्लच बरम, इसको दबाकर, ठीक है दोस्तों, दबाएंगे तो टापा थोड़ा सा खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको बाहर निकालेंगे हम। ये देखें जी, ये टापा हमने बाहर निकाल दिया है। ये देखें दोस्तों, तो अब हम इसके जो क्लच बॉक्स के काबले हैं वो खोलेंगे। तो दोस्तों ये देखें जी, हमने क्लच बॉक्स के जो काबले हैं वो खोल दिए हैं। ठीक है, ये देखें दोस्तों, ये क्लच बॉक्स के जो काबले हैं ये हमने खोल दिए हैं। अब क्लच बॉक्स को टिक्की जो होती है इसको बाहर निकालेंगे। ये देखें बाहर निकाल दिए। इसके अंदर एक बैरिंग होता है, ये देखें ये वाला बैरिंग होता है इसमें। इसका नंबर है 6000। ठीक है, ये 4 इसके काबले होते हैं। अब हम इसके अंदर जो इसका बोल्ट होता है, ये देखें ये वाला, ये देखें ये जो बोल्ट होता है इस बोल्ट को हम खोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखें जी दोस्तों, ये जो इसका बोल्ट है ये हमने खोल दिया और ये जो इसकी वाशल है ये वाशल भी हमने निकाल दी है। ठीक है दोस्तों, ये अब क्लच बॉक्स को हम बाहर निकालेंगे। ये देखें जी, ये क्लच बॉक्स बाहर आ गया। तो इसकी ये अब क्लच प्लेट जो होती है वो चेक करेंगे। इसकी गरारी होती है क्लच प्लेट वाली जो, ये देखें ये गरारी है इसकी। ठीक है, और ये छोटी गरारी है इसकी। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर ये क्लच वाला बुश होता है। जब आप, ये मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की हुई है, जब आपके मोटरसाइकिल की किक सख्त हो जाती है किस वजह से हो जाती है, ये वाला जो बुश होता है ये बुश ख़राब हो जाए तो तब इसकी किक सख्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये देखें ये इसकी फ्री गरारी होती है। तो इस गरारी को भी हम निकालेंगे बाहर। ये देखें ये जो उसका लाक होता है, ये देखें ये वाला जो लाक है इसका, ये इस लाक को बाहर निकालेंगे हम। ठीक है, ये देखें दोस्तों, लाक प्लास की मदद से अब ये इसको जो लाक है लाक को बाहर निकालेंगे हम। अब थोड़ा सा इसको खोल दिया है, टेस्टर की मदद से इसको बाहर निकालेंगे। ये देखें दोस्तों, ये जो इसका लाक है लाक हमने खोल दी है। अब ये जो गरारी है गरारी को बाहर निकालेंगे। ये देखें दोस्तों, गरारी बाहर आ गई। ठीक है दोस्तों, तो गरारी अगर ख़राब हो तो इसकी वजह से भी क्लच बॉक्स की जो आवाज़ आती है, क्लच बॉक्स में क्लच दबाएं तो आवाज़ ख़त्म हो जाती है और क्लच छोड़ने से आती है। ठीक है दोस्तों, ये देखें इसकी जो ये अंदर से हल रही है गरारी, इसको ये देखें, ये प्ले नज़र आ रही होगी आपको। ये देखें ये वाली जो प्ले है इसके अंदर होती है कुशन रबड़े। तो हम कुशन रबड़े भी चेंज करने का आपको तरीका बताएंगे कि इसका चेंज करने का क्या तरीका है। ठीक है दोस्तों, इसकी भी ये देखें कितनी प्ले आगे इसकी जो रबड़े हैं वो फारग हुई हुई हैं। जब क्लच आप दबाते हैं तो आवाज़ ख़त्म हो जाती है, डग 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 की आवाज़ करता है क्लच। ठीक है दोस्तों, क्लच बॉक्स से आवाज़ आती है। ऑयल जल्दी चेंज ना करने का जो होता है, देखें बिल्कुल काला इंजन होया हुआ है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी काला, ये देखें ये देखें दोस्तों, अंदर से काला होया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये देखें तो ऑयल टाइम पर ना चेंज करने का ये नतीजा होता है कि इंजन अंदर से काला हो जाता है। इसका देखें इंजन बिल्कुल काला होया हुआ है। तो इसकी सफाई करेंगे हम। ठीक है, अब हम आपको इसलिए हमने वीडियो बनाई है वो हम बताएंगे आपको कि किस क्लच प्लेट चेंज करने का क्या तरीकाकार है। ये देखें दोस्तों, ये कचरा नज़र आ रहा है आपको, ये ऑयल पंप वाली जो जाली होती है इसमें कितना कचरा लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये इसको साफ़ करके लगाना पड़ता है। ठीक है,
तो हम इसकी सफाई करेंगे। तो हम आपको बताएंगे कि क्लच प्लेट किस तरह चेंज करते हैं। तो चेंज करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों ये देखें जी, ये जो क्लच प्लेट होती है, क्लच बॉक्स है ये, ठीक है। क्लच बॉक्स का ये जो बना हुआ है साइड पर लॉक लगा हुआ है, ठीक है। इस लॉक को हम बाहर निकालेंगे। ये देखें, नोक प्लास हो या टेस्टर की मदद से इसको थोड़ा सा दबा कर बाहर निकालेंगे तो इसका जो लॉक है आराम से बाहर आ जाएगा। ये देखें, इसका लॉक हमने बाहर निकाल दिए। तो ये देखिए सी क्लच प्लेट, जो प्रेशर प्लेट है, सबसे ऊपर प्रेशर प्लेट होती है। ये देखिए बिल्कुल इसकी प्रेशर प्लेट जली हुई है, इसकी खिंचाई नहीं थी, ये भागता नहीं था सही। तो जब भगाते थे इसको तो ये शोर मचाता था सही। ये देखिए क्लच प्लेट थी ये वाली, ये क्लच प्लेट है। ये देखें, ये दूसरी प्रेशर प्लेट है, ये कितनी फारग हुई है। ये देखिए बिल्कुल इसके जो अंदर से जो जर्रे होते हैं, निशान होते हैं, वो बिल्कुल, ये देखें, ये बिल्कुल प्रेस हुई हुई है। ये देखिए आप, इस पर लाइनें बनी हुई हैं जिस वजह से इसकी चिकाई नहीं रही, ठीक है। और ये जो ये दूसरी क्लच प्लेट है, ये देखें, ये भी बिल्कुल फारग हुई हुई है। अल्लाह के नाम पर ये चल रहा था बाइक। ये इसकी असेंबली होती है। ये देखें दोस्तों, ये इसकी ठीक है। और ये क्लच बॉक्स होता है, क्लच कोला इसको कहते हैं। और इसके 4 स्प्रिंग बड़े होते हैं और 4 छोटे होते हैं। 4 बड़े स्प्रिंग हैं और ये 4 इसके छोटे स्प्रिंग हैं, ठीक है दोस्तों। और ये इसका क्लच कोला इसको हम कहते होते हैं, क्लच होजिंग भी इसको कहते हैं, ठीक है। क्लच कोला कहते हैं इसको हम, ठीक है। देखिए कितना कचरा इसमें लगा हुआ है। ये देखें, अब टेस्टर की मदद से इसका जो कचरा है, ये कचरा हम निकालेंगे। ये देखें, इस तरह लगता है जैसे चर्स भरी हुई है इसमें। ये ऑयल को ज़्यादा लेट बदलाने का ये नतीजा होता है कि इसमें कचरा जम जाता है। ये देखिए, तो जब भी आप क्लच साइड क्लच बॉक्स खोलें तो इस चीज़ की लाजमी सफाई करें ताकि नया मोबिल डालें तो ये कचरा नए मोबिल में घुल मिल ना जाए, ठीक है दोस्तों। ये इसकी क्लच असेंबली है। तो दोस्तों देखें जी, इसको हम पेट्रोल की, पहले पुराने पेट्रोल की मदद से इसको धोएंगे। काला जो मिट्टी का तेल होता है इसकी मदद से इसको धोएंगे सही अच्छी तरह। फिर इसके ऊपर साफ़ पेट्रोल मारेंगे। मिट्टी का तेल जो साफ़ होता है वो हम मारेंगे। ये देखें जी, आप साफ इसमें जो मिट्टी का तेल है वो मार रहे हैं। ये देखें जी दोस्तों, ये हमने मिट्टी की तेल की मदद से इसको हमने धो दिए। ये देखें सफाई कर दी है। ये अल्पम्प वाली जाली है, ये क्लच कटोरा है जिसको हम क्लच बॉक्स कहते हैं, ये क्लच असेंबली है। ये देखें, ये स्प्रिंग है इसके। तो दोस्तों ये जो स्प्रिंग है, ये देखें, ये वाले जो स्प्रिंग है क्लच वाले, इनको बड़ा करेंगे हम। तो बड़ा किस वजह से करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है दोस्तों, ये भी हम आपको बताएंगे। ये देखें, अब उठा के चेक कराएंगे हम आपको। ये देखें, एक बड़ा है और एक छोटा है। ये देखें, ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, ठीक है दोस्तों। ये क्यों बड़ा किया हमने, ये हम आपको बताते हैं। ये दोस्तों इसलिए बड़ा छोटा इसको बड़ा इनको करते हैं कि ये, तो दोस्तों इनको बड़ा करने का ये फ़ायदा है कि ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को जब ये क्लच अब दबाएंगे तो क्लच छोड़ेंगे, इसकी पिक बनती है, क्लच को दबा के रखता है, क्लच बॉक्स को, ठीक है। ये क्लच बॉक्स को दबा के रखता है, क्लच स्प्रिंग जो होते हैं, ठीक है दोस्तों। इनको बड़ा करने का ये मकसद होता है कि ये चल कर बैठ जाते हैं तो इनकी जो पिकअप होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये देखें,
तो ये क्लच वाले जो बॉक्स के जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग आप बड़े करेंगे तो इनके से भी आप जब क्लच में जब उठाएंगे बाइक तो बाइक की पिकअप सही बनेगी इससे भी। ठीक है दोस्तों, ये देखें वो स्प्रिंग छोटे और ये बड़े हैं। अब इसको भी बड़ा करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, इनको बड़ा करने से मोटरसाइकिल का जो क्लच है उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आप अगर नए क्लच की स्प्रिंग नहीं डाल सकते हो तो उनको बड़ा कर लें तो आपके बाइक का जो पिकअप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, ये भी बड़ा हो गया। तो अब ये देखें ये वाला छोटा है, इसको भी बड़ा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इनको इतना बड़ा भी नहीं करना है कि क्लच काम ही ना करे सही, दरमियाने से बड़े करने हैं, हल्के से थोड़े थोड़े इनको बड़ा करना है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा करेंगे तो ये क्लच इसका काम नहीं करेगा सही, क्लच हार्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखें ये भी बड़ा हो गया। तो अब दोस्तों आपको क्लच प्लेटें फिट करने का तरीका हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों देखें जी, ये जो क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट एटलस होंडा वाली हम डालेंगे। ठीक है दोस्तों, एटलस होंडा वाली क्लच प्लेट डालेंगे। इसकी ओरिजिनल जो क्लच प्लेट होती है, इनकी पिकअप ठीक है। ये देखें दोस्तों, तो दोस्तों देखें जी, ये क्लच प्लेट है एटलस होंडा वाली ओरिजिनल, हम इसमें डालेंगे। ठीक है, तो ये देखें ये प्रेशर प्लेट है। यूनाइटेड मोटरसाइकिल जो होता है ना, यूनाइटेड बाइक, यूनाइटेड वालों का प्रेशर प्लेट, यूनाइटेड मोटरसाइकिल की प्रेशर प्लेट है, यूनाइटेड कंपनी की। ठीक है, तो दोस्तों इस कंपनी की भी ये जो क्लच प्रेशर प्लेट है, इनकी बहुत ही अच्छी पिकअप है, तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है। तो हम ये डाल के देते हैं, इनसे बहुत ही अच्छी कारकर्दगी होती है मोटरसाइकिल की अच्छी पिकअप होती है। एटलस वाली क्लच प्लेट और यूनाइटेड की प्रेशर प्लेट। ठीक है दोस्तों, ये देखें ये यूनाइटेड कंपनी की प्रेशर प्लेट है और एटलस होंडा वाली क्लच प्लेट है। तो ये वाली हम इसमें फिट करेंगे। तो दोस्तों देखें जी, ये इसमें क्लच कटोरा जो है, जिसको क्लच हाउसिंग कहते हैं, इसमें हम ये इसके जो स्प्रिंग है, जो हम हथौड़ी और छीनी की मदद से हमने ये इसके जो स्प्रिंग बड़े किए थे वो हम इसमें लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अपने कट बने हुए होते हैं जहाँ पर स्प्रिंग लगाते हैं। तो क्लच जो क्लच असम्बली है, इसमें भी ये देखें ये कट बने हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये क्लच के जो स्प्रिंग है इसमें बैठाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखें क्लच असम्बली इसमें इसके ऊपर रखेंगे। ये देखें जी, ये इसके ऊपर रख दिया हमने क्लच असम्बली। तो दोस्तों अब इसका जो लॉक होता है, जो उसका पुलर होता है, ठीक है, क्लच असम्बली का, क्लच बॉक्स का जो पुलर होता है, ये पुलर हम पुलर की मदद से इसको, जो इसका शिकंजा होता है, शिकंजा भी कहते हैं, पुलर भी कहते हैं, टूल भी कहते हैं। ठीक है, इसकी मदद से इसको हम फिट करेंगे। तो दोस्तों देखें जी, ये जो क्लच इसका जो पुलर है वो हमने इधर लगा दी इस तरफ। ठीक है, तो आप दूसरी तरफ भी ये देखें, इसके ऊपर एक बड़ी गरारी होती है, ये वाली, ये गरारी इसके ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर रख कर इसका जो अपना बोल्ट होता है उसको टाइट करेंगे। ये देखें जी, ये हमने इसको टाइट कर दिए। जैसे ही हम टाइट करते जाएंगे इसकी जो असम्बली है नीचे बैठती जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये देखें ये असम्बली इसकी नीचे बैठ रही है, ये देखें बैठ रही नीचे। अब इसको मज़ीद टाइट करेंगे तो ये और नीचे बैठती जाएगी। तो दोस्तों देखिए जी, जब इसको आप ऊपर से टाइट करेंगे तो ये जो इसके कट हैं ये नीचे बैठते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो क्लच असम्बली के जो कट अंदर बने हुए, ये देखें वो अंदर से आपको नज़र आ रहे होंगे। जब इसको बाहर से टाइट करेंगे तो ये बाहर आ जाएंगे। ये देखें, इसको टाइट करेंगे हम तो इसकी जो क्लच असम्बली है वो बैठती जाएगी और उधर से बाहर आते जाएंगे। ये देखें जी, ये बाहर आ गया। ठीक है, इसको और टाइट करेंगे तो वो बाहर और आ जाएगा। तो इधर लगते हैं छोटे स्प्रिंग क्लच वाले जो होते हैं, ये वाले स्प्रिंग इसमें लगेंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी लगाने का तरीका आपको बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों इसको टाइट करेंगे तो इसकी गरारी फ्री होनी चाहिए इसमें। ये देखें, इस तरह गरारी इसकी फ्री होनी चाहिए। तो सेंटर में ये देखें, आपको आवाज़ आ रही होगी,
ये फ्री होनी चाहिए। अगर ये टाइट होगी तो फिर क्लच प्लेट सही बैठेगी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस पर थोड़ा सा ऑयल हम लगा लेंगे। तो दोस्तों ऑयल लगाने का मकसद ये है कि जब आप नया ऑयल डालते हैं इसमें, तो क्लच प्लेट तक पहुंचते पहुंचते ऑयल की जो क्लच प्लेट होती है और प्रेशर प्लेट खुशक आपस में रगड़ खाने की वजह से ये स्लिप हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी नई प्लेट डालें, क्लच प्लेट डालें, तो ऑयल इसमें लाजमी लगाएं प्लेटों को। ठीक है, क्लच प्लेट को ऑयल लगाना पड़ता है और प्रेशर प्लेट खुद ब खुद तार इसकी हो जाती है। देखिए दोस्तों, ये ऑयल इसका लाजमी लगाना पड़ता है। अगर ना लगाएं तो थोड़ा मसला करते हैं, तो प्लेट के साथ ऑयल लगाना पड़ता है। तो ये देखें दोस्तों, सबसे पहले हमने इसकी जो क्लच प्लेट नीचे डाली है उसके ऊपर हम प्रेशर प्लेट इसकी लगाएंगे। तो दोस्तों इनका जो अपना साइड होता है, तो दोस्तों इनकी उल्टा और सीधा कोई भी नहीं होता, जिस तरह मर्ज़ी आप लगा लें, मसला कोई भी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश करें कि इनके कट बने हुए होते हैं, अपने अपने कट में अगर लग जाए तो बेहतर है, तो आपका जो क्लच काम सही करेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जी, इस पर भी ऑयल हमने दूसरी क्लच प्लेट पर भी लगा दी है। सबसे पहले नीचे क्लच प्लेट लगाई है, उसके ऊपर प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट और फिर इसके ऊपर प्रेशर प्लेट आप लगाएंगे। ये देखें दोस्तों, दो क्लच प्लेट और दो प्रेशर प्लेट हमने इसके ऊपर इसमें लगाई हैं। दो ही क्लच प्लेट लगती हैं और दो ही प्रेशर प्लेट लगती है। तो दोस्तों चिंची का क्लच बॉक्स वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें 3 क्लच प्लेट होती हैं और 3 प्रेशर प्लेट भी होती हैं, और 2 वाला भी वो क्लच बॉक्स होता है, 2 प्रेशर वाला 2 क्लच वाला भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको 70 वाला लगा रहे हैं, 2 क्लच प्लेट और 2 प्रेशर प्लेट। तो अब हम इसके ऊपर जो लाक होता है इसका अपना वो लाक लगाएंगे। ये लाक लाजमी लगाना पड़ता है, ये क्लच प्लेट जो होती है बाहर नहीं आती, प्रेशर प्लेट। ठीक है दोस्तों, ये देखें ये बैठ गया। ये देखें दोस्तों, ये हमने खोल दिया इसको। हमारा बॉक्स मुकम्मल हो गया। ये जो हमारा क्लच बॉक्स है ये मुकम्मल हो गया। ठीक है, ये देखें दोस्तों, ये क्लच बॉक्स मुकम्मल हो गया। ये इसकी गरारी बाहर आ गई। ठीक है, ये फ्री होती है इसमें। ठीक है, तो अब हम इसके जो बैक साइड पर स्प्रिंग होते हैं वो स्प्रिंग लगाएंगे। ये देखें दोस्तों, नोक टेस्टर की मदद से इसको, ये देखें ये टेस्टर है, छोटा फ्लैट पेचकस, इसकी मदद से इसको थोड़ा सा दबाएंगे तो ये देखें इसमें, ये देखें लग गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह ये दूसरा स्प्रिंग भी लगाएंगे हम। ये देखें ये बिल्कुल आसानी से बैठ गया है। देखें दोस्तों, ये एक इस तरफ बना हुआ है, कट इसका बना हुआ है। ठीक है, होल जिसको कहते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और इस तरफ ये देखें ये कट बना हुआ है, इस कट में स्प्रिंग को बैठाएंगे। ये देखें इस कट में बैठाकर उस होल में बैठाएंगे टेस्टर की मदद से, फ्लैट पेचकस की मदद। ये देखें इस तरह आसानी से ये बैठ जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसानी से ये बैठ जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए जी, ये वाला स्प्रिंग भी आप इसमें उसी तरह लगाएंगे जिस तरह हमने दूसरे 2 लगाए हैं। तो दोस्तों ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग लगाने का मकसद, इसका मकसद ये है कि जब हम क्लच को छोड़ते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये जो इसका झटका होता है ये झटका बर्दाश्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग इस क्लच का झटका बर्दाश्त करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये स्प्रिंग लगाने का क्या मकसद होता है, किस वजह से ये स्प्रिंग लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये चारों क्लच के जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग हमने लगा दिए हैं। तो उम्मीद है आपको इसका पता भी लग गया होगा कि ये किस वजह से होते हैं ये स्प्रिंग। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा क्लच बॉक्स है ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया क्लच बॉक्स। तो दोस्तों देखें जी, इसकी भी हम सफाई करेंगे। ये देखें बहुत ही इस पर कार्बन जमी हुई है, बहुत ही इस पर ऑयल के जो दाग हैं वो बने हुए हैं, काला हुए हुए बहुत। तो इसकी सफाई हम करेंगे, पहले इस पर मारेंगे। ये देखें पुराना मिट्टी का तेल लगाएंगे, मारेंगे, फिर इसके ऊपर साफ़ जो मिट्टी का तेल होता है वो मारेंगे।
ये देखें जी दोस्तों, ये हमने इसको साफ़ कर दिया, साफ़ पेट्रोल मारकर। ठीक है दोस्तों, ये देखें ये साफ़ हो गया। तो दोस्तों मोटरसाइकिल का जो ऑयल होता है वो जल्दी चेंज किया करें, ताकि इसकी जो इसके अंदर ऑयल होता है, ऑयल पुराना चल कर इसकी जो कार्बन होती है इसमें जम जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मोटरसाइकिल का जो ऑयल है वो लाजमी चेंज किया करे, क्योंकि इंसान के अंदर अगर खून ना हो तो इंसान समझे ख़त्म है। तो इसके अंदर भी अगर ऑयल ना हो तो ये देखें ये भी ख़त्म होता है। तो दोस्तों देखिए जी, ये जो इसकी जो प्ले होती है, इसमें जो गरारी की प्ले है, ये प्ले को ख़त्म करने का तरीका हम आपको बताते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। ये जो इसके ऊपर कट बने हुए, कट पर आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे इनको, तो ये इसका जो प्ले होती है प्ले ख़त्म हो जाएगी, फिर आवाज़ नहीं करेगा ये। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर हो तो ये इस तरह कराएं, फिर नहीं तो अगर फिर भी दोबारा अगर खोले तो मसला करे तो फिर इसको इसकी जो कुशन रबड़े होती हैं इसकी अपनी, वो नहीं डलवा लें। ठीक है दोस्तों, ये देखें जी, ये देखिए दोस्तों, अभी इसकी प्ले बिल्कुल ख़त्म होगी। ये देखें बिल्कुल हार्ड हो गई है। ठीक है, लचक जो इसकी थी वो ख़त्म हो गई। तो दोस्तों अब ये जो गरारी है, गरारी को फिट करने का तरीका हम आपको बताएंगे कि ये गरारी को इस तरह के अंदर रख कर, इसके भी कट बने होते हैं अंदर, जो गरारी है उसके भी। ये देखें ये कट नज़र आ रहे हैं आपको, ये देखें ये वाले कट, और ये जो गरारी के जो कट हैं इस कट में रखेंगे। ठीक है, इस कट में कट को कट के साथ मिलाएंगे तो आपकी जो गरारी है वो आसानी से बैठ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये गरारी हमारी बैठ गई है। तो दोस्तों गरारी फिट हो गई है। अब जो इसका ऊपर लॉक होता है वो लॉक हम लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, खोलते वक्त लॉक का थोड़ा जो इसका मुंह होता है खुल गया है, तो प्लास की मदद से इसको आप प्रेस करेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे तो उसका जो मुंह होता है वो बिल्कुल अपनी जगह पर आ जाता है, जनमंद जगह पर। ठीक है दोस्तों, तो अब लॉक प्लास की मदद से इसको हम फिट करेंगे। ये देखिए जी दोस्तों, ये लॉक प्लास की मदद से इसको हमने बैठा दिया है। ठीक है दोस्तों, ये लॉक प्लास की मदद से बैठ गया, अब ये अपनी जगह पर फिट हो गए। तो अब जो इसका जो क्लच बॉक्स है वो हम फिट करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये जो क्लच का बुश है इसका, ये बुश और इसकी जो गरारी है, गरारी को हम बैठाएंगे पहले। ठीक है दोस्तों, ये इसके कट हैं, ये इसको बैठाएंगे गरारी को। ठीक है दोस्तों, इसमें बैठ गया। अब ये बुश भी बैठ गया। तो दोस्तों ये जो बुश हमने लगाया है, ये बुश लगाने का मकसद ये होता है, इसका ये काम होता है कि जब अक्सर आप मोटरसाइकिल की जो किक मारते हैं, किक आपकी बाहरी हो जाती है, वजनी हो जाती है, जिस वजह से किक सही तरीके से लगती नहीं है, नीचे नहीं जाती। ठीक है दोस्तों, तो ये बुश ख़राब हो तो इस बुश की वजह से ये किक सही नहीं लगती। तो दोस्तों देखें जी, ये जो कट होते हैं इसकी गरारी के, जो कट हैं, ये वाले जो कट हैं, ये कट इन कट के अंदर बैठाना पड़ता है, तो क्लच बॉक्स आपका बैठ जाएगा आसानी से। ठीक है, ये देखें जी, ये इसको हम घुमाएंगे तो ये इसके अंदर आसानी से बैठ जाएगी। ये देखें, ये बिल्कुल आसानी से बैठ, ये जो नट लगने वाली जगह होती है यहाँ पर, ये बिल्कुल बाहर आ गई। ठीक है, ये देखें दोस्तों, अब हम इसके अंदर जो लॉक होता है, ये देखें ये वाला जो लॉक होता है इसका अपना, ये लॉक लगाएंगे। लॉक लगा कर इसके ऊपर एक वार्शल आती है। ये देखें लॉक का भी अपनी जगह पर होता है। ये कट आपको नज़र आ रहा होगा, एक, ये 2 और ये 3 4, ये 4 जगह होती है कट बनी हुई है। ये देखें कट इधर बने हुए हैं, तो लॉक जो है इधर इसके अंदर, ये जो ये देखें ये लॉक नज़र आ रहा है आपको, कट बने हुए। ये वाले जो कट हैं ये उस कट में बैठाने पड़ते हैं। ठीक है, ये देखें जी, ये आसानी से बैठ जाते हैं। ये देखें दोस्तों, ये बैठ गया इधर का। ठीक है, ये इसकी अपनी वार्शल होती है। ये देखें, ये वार्शल लगाएंगे। ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ आउटसाइड। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा
आउटसाइड लिखा हुआ है, ये बाहर की तरफ लगाना पड़ता है। ठीक है, ये आउटसाइड वाली जो वार्शल होती है बाहरली तरफ आती है। तो दोस्तों ये देखें, इसके ऊपर इसका अपना जो ये नट होता है, इसका अपना बोल्ट, इसको लगाएंगे। ये देखें, ये जो इसकी क्लच की गोटी जो होती है, ये गोटी के साथ हम इसको टाइट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखें जी, इस तरफ ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट को पकड़ना पड़ता है उस तरफ टाइट करने के लिए। ठीक है, ये देखें, ये जो इसका शिकंजा है मैग्नेट वाला, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैग्नेट शिकंजा इसके अंदर लगाएंगे। ये देखें, इसके जो कट बने हुए, सुराख बने हुए, इनमें से लगाएंगे। लगा कर इसको, ये जो है इसका एक्सेल आया हुआ है उस तरफ से, सेंटर एक्सेल है, इसमें फंसाना पड़ता है, तो उधर से टाइट करेंगे हम। ये देखें जी, ये जो बोल्ट है ये टाइट हो गया। अब जो इसके लाक है, ये हम लाक को प्रेस करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये जो लाक है, लाक हमने सीधे पेचकस की मदद से प्रेस कर दिए सारे। तो अब हम इसके ऊपर जो इसकी टिक्की होती है वो लगाएंगे। दोस्तों इसके ऊपर जैन लगाना पड़ता है, अगर इसका जैन ख़राब हो तो नया लगा दें। ये हमारा जो जैन है ये ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जैन अगर ख़राब हो जाए तो वो नया लगा दें। तो दोस्तों ये प्लेट हमने लगा दी, इसकी टिक्की। तो इसके ऊपर इसके चोरस पेच होते हैं, ये पेच लगाएंगे। इसको चोरस पेचकस की मदद से हम टाइट करेंगे। तो दोस्तों चोरस पेचकस की मदद से अब हम इसको टाइट करेंगे। इसके 4 काबले होते हैं, ये काबले हम लगाकर चोरस पेचकस की मदद से इसको टाइट करने पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये हमने टाइट कर दिए। देखिए दोस्तों, इसको टाइट करने के लिए या इस तरफ से क्लच बॉक्स को पकड़ना पड़ता है, या परली तरफ से मैग्नेट को शिकंजा डालना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, शिकंजा डालकर इसको पकड़ कर टाइट करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए जी, ये हमने टाइट कर दिए फुल। तो दोस्तों 125 की जो क्लच प्लेट्स होती हैं वो भी हमने वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी वीडियो हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आपने अगर 125 की क्लच प्लेट डालने का सीखना है तो वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बैरिंग अब हम इसका लगाएंगे। ये देखें दोस्तों, ये बैरिंग होता है, ये बैरिंग हम लगाएंगे। इसकी इस तरह चाल चेक करनी पड़ती है, चाल ख़राब है या सही नहीं है। तो दोस्तों अब जब क्लच आप दबाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आपके मोटरसाइकिल के अंदर से आवाज़ आती है, गूं 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 की आवाज़, शुंकार की आवाज़ आती है। वो किस चीज़ की आवाज़ होती है? वो क्लच बॉक्स का जो बैरिंग होता है, इसका बैरिंग ये वाला यहाँ पर लगता है। ये बैरिंग जो होता है, ये बैरिंग ख़राब हो जाए तो तब वो आवाज़ करता है। क्लच दबाते हैं तो आवाज़ करता है, क्लच छोड़ते हैं तो आवाज़ ख़त्म हो जाती है। तो वो इस बैरिंग की आवाज़ होती है। ठीक है दोस्तों, तो वो बैरिंग जो है चेंज करेंगे तो आपका मोटरसाइकिल आवाज़ करना बंद हो जाएगा। ठीक है, आवाज़ नहीं करेगा अगर आप बैरिंग नया डालेंगे तो। ठीक है दोस्तों, उसी तरह की आवाज़ भी होती है। वेट के जो बैरिंग होते हैं बड़े बड़े, वो बैरिंग भी आवाज़, जो बड़े वेट के बैरिंग होते हैं वो भी इसी तरह की आवाज़ करते हैं, पर उसकी और आवाज़ होती है। ये दोस्तों क्लच पुशर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये देखें, ये क्लच पुशर है, ये बड़ी डावल है और ये स्प्रिंग है इसके अंदर लगता है और इसके ऊपर छोटी डावल आ जाती है। ठीक है, इसको क्लच पुशर कहते हैं, ये क्लच पुशर होता है इसका। ठीक है दोस्तों, एक तरफ से नहीं जाता अंदर, ये दूसरी तरफ से अंदर जाता है। ठीक है, एक तरफ से इसको बंद होता है इसका। ये देखें दोस्तों, ये जो क्लच का पुशर है इसको इधर लगा कर
एक बुश और होता है, वो टापे के अंदर होता है, इसको पीछे से दबाता है तो क्लच वर्क सही करता है। ठीक है दोस्तों, ये देखें ये बुश है, ये देखें ये वाला बुश होता है। ठीक है दोस्तों, ये इसको टापा बुश कहते हैं, क्लच वाला होता है। जो क्लच आप प्रेस करते हैं तो उसके अंदर लगता है, वो भी हम आपको बताते हैं लगा कर। ठीक है दोस्तों, ये देखें इधर से ऑयल पास होता है, ये जो सुराख बंद हो तो आपको मैग्नेट को, आपका जो पिस्टन है इसको ऑयल नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये जो ऊपर सुराख है, ये देखिए ऊपर जो सुराख है इधर से ऑयल आता है बाहर। ठीक है, ये देखिए इधर से आकर ये जो सुराख है, ये देखें ये जो उसका बुश है ये टापे में लगाएंगे। तो टापे में आपको सुराख चेक कराते हैं, बताते हैं दोस्तों। वो देखें अंदर सुराख आपको नज़र आ रहा होगा, वो देखें ये सुराख दोनों बने नज़र आ रहे होंगे आपको। इनको सामने सामने रखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इनको आमने सामने रखेंगे तो इसका जो कट बना हुआ था, कट को कट में लगाना पड़ता है। ठीक है, ये देखे लगा दिए। अब हम इसका जो क्लच का जो लीवर है, क्लच बरम है, इसको प्रेस करेंगे तो वो देखेंगे बुश ऊपर आ जाएगा। वो देखें बुश ऊपर आ गया, ये देखें क्लच बरम को हम दबाते हैं तो ये देखें बुश ऊपर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखें जी, अब ये हम इधर से पेट्रोल डालेंगे तो ये देखें इधर से डालेंगे, इधर से होकर इधर इससे बाहर आता है। बाहर आकर तो ये देखें दोस्तों, जब आप साइड खोलें तो ये जो लाइन होती है, ये वाली जो लाइन आ रही होती है, ये लाइन लाजमी चेक करें ये खुली हुई है या बंद है। अगर बंद हो तो ये मसला करता है, ये वेट को जो मोबाइल नहीं मिलता, जिस वजह से ये सीज मार जाता है। ठीक है, इस सुराख से मोबाइल निकल कर इधर आता है, इधर से अंदर वेट को जाता है। ठीक है दोस्तों, वेट को ऑयल जाता है, तो ये लाइन लाजमी खुली हुई होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसके ऊपर इसका जो जैन होता है, जैन लगा कर फिर इसका ये टापा लगाएंगे। तो दोस्तों मज़ीद इसी रिलेटेड आपको अगर वीडियोज़ चाहिए हों तो इस चैनल में आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको दोस्तों अगर और वीडियो ज़रूरत हो तो आप इस चैनल में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली लगी बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि किस वजह से आपको वीडियो पसंद नहीं आई। ठीक है दोस्तों, क्यों पसंद नहीं आई। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।